Assalamualaikum students. My name is Tehreem Shirazi and I am subject specialist in physics in Divisional Public School and College Sahiwal. Students, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स की चैप्टर नंबर 14 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसके 2 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इन आर्टिकल्स को डिस्कस करने से पहले हम इस चैप्टर की जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। The branch of physics which deals with the study of magnetic field associated with moving charge। हम इस चैप्टर में इस बात को डिस्कस करेंगे कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो उससे गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। जिन आर्टिकल्स को हमने आज डिस्कस करना है वो ये 2 हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अपने फर्स्ट आर्टिकल विच इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा previous knowledge होना चाहिए। Here we have a U-shaped permanent magnet in which we place 2 rays which is connected to a battery. When current passes through these rays, it becomes electromagnet. इन रेल्स के ऊपर हमने ये एक रॉड रखा है, जो रॉड इन रेल्स पे मूव करेगा। जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है, इट बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये 2 मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, एज अ रिजल्ट एक फोर्स क्रिएट होगी इस रॉड के ऊपर और ये रॉड मूव करेगा रेल्स के ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल विच इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एज अ रिजल्ट एक फोर्स क्रिएट हुई थी विच इज F इज इक्वल टू ILB। ये फोर्स उस रॉड पे क्रिएट हुई थी जो रॉड रेल के ऊपर मूव किया था। हम समझ रहे हैं कि ये फोर्स उस रॉड पे क्रिएट हुई थी और एज अ रिजल्ट ये रॉड रेल से मूव किया था, बट एक्चुअली ये फोर्स उन चार्जेस में जो रॉड के अंदर थे उन पे फोर्स एक्ट हुई और एज अ रिजल्ट कंडक्टर के अंदर तमाम मूविंग चार्जेस पे लग रही थी जो कि करंट फॉर्म कर रहे थे। अब हमने जितने भी चार्जेस मूव कर रहे थे उस कंडक्टर के अंदर और जितनी भी फोर्स उन चार्जेस पे एक्ट कर रही थी, उन सब का सम निकाला विच इज F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। अगर आपने सिंगल चार्ज पे फोर्स जो लग रही है उसको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल फोर्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से और एज अ रिजल्ट हमारे पास फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज कैलकुलेट हो जाएगी। ये जो कंडक्टर के अंदर करंट क्रिएट हुआ है, दिस इज बिकॉज द मोशन ऑफ द चार्जेस। एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन दीज मूविंग चार्जेस ड्यू टू विच द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम कंसिडर करते हैं एक पोर्शन ऑफ वायर जिसकी लेंथ हमारे पास L दी गई है और इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास एक गिवन है।
हम कंसिडर करते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट फेस टूवर्ड द राइट फेस विद द वेलोसिटी v. दे फॉर्म अ करंट I. जब ये वायर प्लेस्ड होगी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन लगेगी. Magnetic field is acting in the upward direction. Velocity of charge is from left to right. तो जो चार्जेस पे फोर्स लग रही है it is perpendicular to V and B. नाउ हम कैलकुलेट करते हैं इसकी फोर्स को जो एक इंडिविजुअल चार्ज पे एक्ट करेगी. लेट द लेंथ ऑफ वायर इज L. Cross section area of the wire is A. Volume of the wire segment is equal to, आप एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें एंड यू गॉट AL. Let there are n number of charge carriers per unit volume. तो इस वॉल्यूम AL में कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे? The number of charge carriers in volume AL is equal to NAL. एक्चुअली हमने क्या किया है, हमने वॉल्यूम को यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन दैट वायर सेगमेंट विल बी कैलकुलेटेड. लेट द चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज Q. हम अज्यूम करते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है वो Q है. अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम NaL से इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द चार्ज ऑफ NaL पार्टिकल इज डेल्टा Q एंड इट इज इक्वल टू NaLQ. इसको हम इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं. जितने टाइम में चार्ज एक फेज से एंटर होते हैं और दूसरे फेज को लीव करते हैं, तो टाइम टेकन बाय चार्ज टू क्रॉस द वायर इज इक्वल टू डेल्टा टी के इक्वल है. डिस्टेंस का एक नोन फार्मूला हमारे पास है विच इज S इज इक्वल टू वी टी. वहाँ से अगर आपने T कैलकुलेट करना होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम S ओवर V कर देंगे. यहाँ पे L मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ द वायर दिखाई हुई है, और V मेरे पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है कि जो चार्ज पार्टिकल लेफ्ट साइड ऑफ वायर से एंटर हो रहे हैं और राइट साइड पे लीव कर रहे हैं. सो करंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. हमने डेल्टा क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में ड्राइव की हुई थी और डेल्टा टी मेरे पास यहाँ पे आ चुका है. मैं दोनों की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करती हूँ. सो I इज इक्वल टू NaLQ और यहाँ से मैंने डेल्टा टी की वैल्यू विच इज़ L बाई V प्लेस्ड कर दी. एज अ रिजल्ट आई गॉट अ वैल्यू I इज इक्वल टू NQAV. अब मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन NaL चार्जेस. हमने प्रीवियसली ये पढ़ा था कि जब एक फोर्स एक कंडक्टर पे एक्ट करती है देन FL इज इक्वल टू IL क्रॉस B था. यहाँ पे मेरे पास I करंट की वैल्यू जो कि हमने अभी ड्राइव की थी इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया विच इज NaQV L क्रॉस B के बराबर है. The direction of segment L is same as the velocity V of the charge. We know that L is a vector और वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होता है. वेलोसिटी की डायरेक्शन और L की डायरेक्शन सेम है. सो हम रिप्लेस कर सकते हैं L कैप को V कैप के साथ. इसलिए इस इक्वेशन के अंदर
V into L vector is written as V L magnitude into L direction। और हमने पहले ही बता दिया था कि वेलोसिटी की और लेंथ की डायरेक्शन सेम है, दैट्स वाई हमने इसकी जगह पे L की जगह पे V कैप को पुट कर दिया। सो वी कैन राइट इट एज L मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड इंटू V कैप। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मिला के यहाँ पे हमने लिख दिया L इंटू V वेक्टर। सो वी कैन राइट इट V into L vector is also equal to L into V vector. So our fourth equation become F of L is equal to NaQL V cross B. ये हमारे पास वो फोर्स है जो कि NaL चार्जेस पे एक्ट कर रही है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे वो फोर्स निकालनी है जो कि एक सिंगल चार्ज पे एक्ट करेगी। सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ सिंगल चार्ज, आई कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय NaL। मैंने इसको डिवाइड कर दिया और एज अ रिजल्ट मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है Q इंटू वी क्रॉस बी। ये वैल्यू हमारे पास किस तरह आई थी, जो हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन में आ रही है। आपने एफ एल वेक्टर को एन ए एल से डिवाइड कर दिया। एफ एल वेक्टर हमारे पास क्या है, इट इज एन ए क्यू एल वी क्रॉस बी एंड आई हैव टू डिवाइड दिस बाय एन ए एल सो दैट द फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B। ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है और ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव भी हो सकता है। इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव, तो एज अ रिजल्ट हम Q की जगह पे माइनस E को पुट करेंगे, तो F इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस B वेक्टर। और अगर ये फोर्स किसी पॉजिटिव चार्ज पे लगती है तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी। मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ इस तरह, एक डायग्राम में क्रॉस शोए हुए विच इज शोइंग दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज दिखाया हुआ है। The positive charge deflect in the upward direction due to the right hand rule and the negative charge is deflecting in the downward direction। क्योंकि हमने ये पढ़ा था F is equal to V cross B है, F, V और B they are perpendicular to each other। Magnetic force एक deflecting force है और ये deflecting force charges पे एक्ट करती है। If any neutral particle enter the magnetic field, उस केस पे ये फोर्स उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। जब इस न्यूट्रल पार्टिकल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करूंगी, आइदर ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है और दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ पेपर। दोनों केसेस के अंदर न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। न्यूट्रॉन विल शो नो डिफ्लेक्शन। हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ा F इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, then the magnitude of force is equal to F is equal to QVB sine of theta। If you put theta equal to 90, इसका मतलब ये है कि जो चार्ज पार्टिकल आपने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना है, it will enter perpendicular to the magnetic field। We have the value of sine 90 which is equal to 1, so F is equal to QVB।
तो इसका मतलब ये है कि इफ़ यू एंटर अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, उस केस पे उस पे मैक्सिमम फोर्स एक्ट करती है। बट अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल, उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी थीटा की वो या तो 0 होगी या वो हमारे पास 180 के बराबर होगी। एंड वी नो डैट साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन ऑफ 180 इज इक्वल टू 0। एज अ रिजल्ट, जब एक चार्ज पार्टिकल को आप पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करते हैं तो किसी किस्म की कोई फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे नहीं लगेगी और इट विल नेवर शो एनी डिफ्लेक्शन। इट्स मीन दैट इफ द फोर्स experienced by charged particle is maximum if it moves perpendicular to the magnetic field, and if the charge is projected in the direction of field, there will be no force. अब हमने बात करनी है कि हम इस फोर्स की डायरेक्शन को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। We can calculate the direction of force by right hand rule. I can rotate V to B through smaller angle, then the curling of fingers of right hand in the direction of rotation. The thumb will give the direction of force. The thing which is very important कि जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे लग रही है वो ऑपोजिट है उस फोर्स के जो कि नेगेटिव चार्ज पे लग रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। वो पॉजिटिव चार्जेस को अगर एक तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है तो वो नेगेटिव चार्जेस को ऑपोजिट डिफ्लेक्ट करेगी। अब हम अपना सेकेंड आर्टिकल विच इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे two plates of a parallel plate capacitor which is oppositely charged. One plate is positively charged and the other plate is negatively charged. इनके दरमियान एक फील्ड क्रिएट होगी फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट। अगर हम एक चार्ज Q को प्लेस करें between these two plates, this field E create a force on this charged particle, and we have the formula F of E is equal to Q into E. ये फोर्स पैरेलल है E के, जब किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्ट करती है तो उस पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और दिस एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फ्रॉम दिस रिलेशन F इज इक्वल टू ma और A इज इक्वल टू F ओवर m। F ऑफ E की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज QE ओवर m। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो भी हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। ये चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड द लो पोटेंशियल। इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। एंड वी नो डैट W is equal to FD cos of theta। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जब डायरेक्शन सेम है
तो एज अ रिजल्ट जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा, इट डज सम वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल। जब हम इसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स जो इस चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करेगी, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। डू यू नो दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ that acts on the positive charge is parallel to the electric field E and causes the particle trajectory to bend into the horizontal plane। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास सिंपली एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। इट डज नो वर्क, ये किसी किस्म का कोई काम नहीं करती, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन नहीं होता, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स जो एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाती है एक कर्व्ड पाथ में या एक सर्कुलर पाथ में। अगर सर्कुलर पाथ में मूव कराएगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के परपेंडिकुलर होती है, या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होती है। और हमें पता है कि वर्क डन का रिलेशन होता है W is equal to FD cos of theta. Here the angle between force and displacement is 90 and cos of 90 0 होता है, so there is no work done in case when a charge is placed in a magnetic field। अब हम अज्यूम करते हैं कि चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगी। तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा दोनों की रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। सो F इज इक्वल टू एफ ऑफ E प्लस एफ ऑफ B, where f of E is equal to Q into E, where Q is the charge, E is the electric intensity, plus यहाँ पर आप f of B की वैल्यू पुट करें which is Q into V cross B। Q is the charge, V velocity of the charged particle and B is the magnetic field। The vector sum of electric force and magnetic force is known as Lorentz force। इन दोनों आर्टिकल से हमने कौन कौन से पॉइंट्स को कंक्लूड किया? It is to be concluded that electric force does work on a charged particle while no work is done by magnetic force। Magnetic force only diffracts the charged particle। पहली बात जो इन दोनों आर्टिकल से हमने कंक्लूड की वो ये थी कि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन करता है और मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है। हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। The force experienced by charged particle is maximum when charged particle is projected at the angle of 90। The force experienced by the charged particle is minimum when charged particle is projected at the angle of 0 or 180। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होगा तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल और एंटी पैरेलल एंटर होगा तो उस पर मिनिमम फोर्स लगेगी। अब फाइनली इन आर्टिकल में हमने लॉरेंट्ज फोर्स की बात की थी। लॉरेंट्ज फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स
और मैग्नेटिक फोर्स का सम है। अब हम अपने आर्टिकल्स को रिव्यू करने के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। Our first MCQ is the force experienced by a charged particle is maximum if it moves A option perpendicular to the field, B option parallel to the magnetic field, C option opposite to the magnetic field and D option none। ये बात डिस्कस की थी अपने लेक्चर में कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होता है तो इस पे मैक्सिमम फोर्स एक्ट करती है। सो आवर राइट ऑप्शन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी मूव टूवर्ड आवर सेकेंड MCQ which is which of the following particles move in a magnetic field cannot be deflected। हमने इस चैप्टर में ये बात प्रूव की कि मैग्नेटिक फील्ड एक डिफ्लेक्टिंग फील्ड है। ये एक्ट करती है चार्ज पार्टिकल्स पे। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन आर द चार्ज पार्टिकल्स while neutron is the न्यूट्रल पार्टिकल, इट हैज़ नो चार्ज। तो जब एक न्यूट्रॉन को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये इसको किसी भी डायरेक्शन पे डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज न्यूट्रॉन। Our third MCQ is when an electron enters in a magnetic field right angle to its motion, then the magnitude of velocity will be A option change, B option unchanged, C option 0 and D option none। मैग्नेटिक फील्ड एक डिफ्लेक्टिंग फील्ड है। जब इसके अंदर आप चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं तो ये इसको डिफ्लेक्ट करता है इन अ कर्व पाथ। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब एक चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो एज अ रिजल्ट वो उस चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देगा, बट द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विल नॉट बी चेंज्ड। So the right option will be unchanged. Now we move toward our fourth MCQ, which is when a charged particle enters in a magnetic field right angle to its motion, it moves in A option circular path, B option straight path, C option either of these and D option none। So the right option will be circular path। Our fifth MCQ is a charge projected in the direction of field, it experiences A option maximum force, B option no force, C option finite force and D option none। जब एक चार्ज पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हैं फील्ड की डायरेक्शन में, इट मीन्स पैरेलल टू द फील्ड, इन दैट केस नो फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल। सो द राइट ऑप्शन इज नो फोर्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।